देखिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है क्या, एक क्वेश्चन देखेंगे क्या आप? चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 है और गुणनखंड जो है इसका 182 है। मतलब सम जो है हमको दो नंबर का 27 दे दिया और फैक्टर जो है उसका कितना दे दिया, 182 दे दिया। हमको कहा फाइंड करने के लिए दोनों नंबर को कैसे हम नंबर को निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, माना कि पहली संख्या जो है हमारा x है, मान लेंगे पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x बराबर मान लेंगे। अब हमारा आता है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को मानने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी संख्या को कैसे मानेंगे, दूसरी संख्या को बोला क्या कि दो संख्याओं का जोड़, मतलब दो संख्या को ऐड करने पे 27 आता है। अगर ऐड का केस होगा तो लिखेंगे क्या चीज, 27 माइनस x। दूसरी संख्या मानेंगे 27 माइनस x। अगर सब्ट्रैक्ट बोलेगा घटाने के लिए तो यहां पर मानेंगे प्लस। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या, एक पहली संख्या, ये कोई दूसरी संख्या बराबर दे दिया 27। अगर एक संख्या x होगा तो ये संख्या प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो लिखेंगे 27 माइनस x। अगर इसको x1 मान ली, इसको x2 मान लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अलग अलग संख्या निकालें तो पहली संख्या बराबर अगर हमारा x1 हो गया तो ये बराबर में चला जाएगा तो x2 हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस यही छोटा सा बात को ध्यान रखना है। इसमें सबसे बोला पहले क्या कि दो संख्याओं का जिनका योग 27 है, लिख देंगे कि माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे क्या चीज, 27 माइनस x, मतलब 27 माइनस x मान लेंगे। बोला क्या, और उनका गुणनखंड जो है 182 दिया। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टराइजेशन, मतलब कौन दो संख्या, इस दोनों संख्या का, मतलब x और 27 माइनस x को गुना करने पे हमको कितना आ रहा है, 182। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं को गुना करने पे 182 आ जाता है। लिख देंगे इस तरह से। सबसे पहले गुना करेंगे x में 27 से, तो लिखेंगे 27 में x से गुना करेंगे 27x, x में माइनस x से गुना करेंगे x स्क्वायर, बराबर में दिया हुआ 182, लिख देंगे 182। ये माइनस में, इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे, प्लस में आ जाएगा। देखिएगा ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 27x हो जाएगा। ये पहले से इधर था, प्लस में 182 लिख देंगे, 182 बराबर में दे देंगे क्या चीज, इसके 0 लिख देंगे, बराबर में 0। सेम काम यहां करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका जो है रूट्स निकालने का काम करेंगे। हमको 182 दिया है, 182 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, तो देखेंगे 2 9 18, 91 बार में। फिर 7 से लगाएंगे, 13 बार में, 13 7 91 हो जाएगा। लाना कितना था, 27। देखेंगे 7 दूना 14 और प्लस 13, 14 प्लस 13 को जोड़ेंगे 27 आ जाएगी। लेकिन हमको लाना था किस चीज में, माइनस में, इसलिए दोनों संख्या को हम लोग माइनस में रखेंगे। -14 और -13 मिलके बन जाता है माइनस में 27। तो लिख देंगे -14 और -13 मिलके क्या बन गया हमारा, माइनस में 27। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, माइनस में जो लिखा हुआ है 14 लिखेंगे, माइनस में 14x और माइनस में 13x, प्लस में 182 इक्वल टू लिख देंगे 0। अब दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को बाहर निकालेंगे, x बाहर आ जाएगा। या 2x था तो एक x बच गया, माइनस में 14 माइनस। देखेंगे इसको 182 को आप लिख सकते हैं क्या चीज, 13 गुने 14, 13 में 14 से गुना करेंगे 182 आ जाता है। इसका मतलब दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन निकालेंगे। यहाँ बचेगा x, ये प्लस था तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस बचेगा, इसका बच जाएगा 14 यहाँ वाला, बराबर में लिखेंगे 0। अब देखेंगे x माइनस 14 यहाँ भी है, x माइनस 14 यहाँ भी है, तो x माइनस 14 को हम लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस 13, बराबर में लिख देंगे इसको क्या चीज, 0। अब देखेंगे क्या कि x माइनस 14 बराबर इधर लिखेंगे 0, इधर माइनस में 14 था तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में 14 हो जाएगा, लिख देंगे इसका प्लस में 14। फिर इसी प्रकार से x माइनस 13 बराबर 0 है तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस में 13, या इसका वैल्यू हो जाएगा। तो हमको जो मूल हो गया, जो हमको दोनों संख्या निकालने के लिए बोला था, तो लिखेंगे क्या चीज यहाँ पर, पहला संख्या। तो पहली संख्या बराबर हम लोग माने थे x, लिखेंगे पहली संख्या बराबर x, x बराबर कोई भी संख्या दोनों में से ले सकते हैं, या तो 13 या तो 14। अगर 13 लेते हैं तो पहली संख्या 13 हो जाएगी। दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या
क्या माने थे, तो दूसरी संख्या माने थे 27 माइनस एक्स, लिख देंगे यहां पर 27 माइनस एक्स। यहां आ जाएगा 27 में से 13 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 14। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या जो हो गया 14, यही आपकी दोनों संख्या, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 27, दोनों को गुना कीजिएगा आ जाएगा कितना 182। तो इस तरह का परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आप फाइंड कर सकते हैं। जिनको अंग्रेजी में है तो इनको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स, देन यहाँ लेट कर लीजिएगा, उसके बाद फाइंड वैल्यू करते हैं, फर्स्ट नंबर आपका 13 है, सेकंड नंबर जो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझ में आएगा, बाकी सारा चीज जो है सेमी प्रोसेसिंग में यहाँ पर यूज होती रहती है। चलिए देखते हैं अगला नंबर, एक इसी प्रकार का एक और प्रश्न को देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर, मतलब 2 नंबर ऐसा है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है हमको दिया हुआ है 180। बोला क्या कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है, मतलब 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 दे दिया हुआ है हमको यहाँ पर। छोटी संख्या का वर्ग, मतलब जो स्मॉल नंबर है उसका स्क्वायर करने पे बड़ी संख्या जो है उसका 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी सो हमको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया, मतलब निकालने के लिए बोला। सो फिर से समझिए, कहा क्या कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब कि 2 ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर करने का, स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 दिया हुआ है। छोटी संख्या का वर्ग, मतलब जो स्मॉल नंबर है उसको स्क्वायर करने पे बड़ी संख्या का 8 गुना, जो बड़ी संख्या है उसका 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो दोनों संख्या क्या होगी सो हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला। सबसे पहला काम हमें करना क्या है, यहाँ मानना पड़ेगा 2 संख्या, तो मानेंगे पहले कि माना कि पहली संख्या, मतलब लेट फर्स्ट नंबर, माना कि पहली संख्या या छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लीजिए, माना कि छोटी संख्या बराबर x, माना कि छोटी संख्या हमारा क्या हो गया x हो गया, स्मॉलर नंबर क्या हो गया, स्मॉल नंबर x हो गया, और बड़ी संख्या को मान लिया हम लोग y, बड़ी संख्या को क्या मान लिए y। बोला क्या कि 2 ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर उसका डिफरेंस जो है कितना है 180, तो पहले संख्या माने छोटी संख्या को x और बड़ी संख्या को y, दोनों का डिफरेंस बोलना है, तो जब भी घटाएंगे तो बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो बड़ी संख्या y, लेकिन उसका वर्ग बोल रहा है मतलब स्क्वायर, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर में से छोटी संख्या मतलब x के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या के स्क्वायर को माइनस करने पे बोला 180 आता, हम लोग भी लिख दिए, इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर में 180। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से यहां खत्म हो गई। अगला स्टेटमेंट देखेंगे क्या बोला, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या क्या माने थे हम लोग x, तो x का स्क्वायर करने पे बड़ी संख्या क्या माने थे y, तो बड़ी संख्या है y के 8 गुना हो जाता, मतलब 8 टाइम्स हो जा रहा, लिख दिए 8 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा जो संख्या आ गया वह आ गया 8y। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8y। अब क्या करेंगे, देखेंगे हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू या एक्स स्क्वायर दिया, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, मतलब पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1, पुट कर सकते हैं आसानी से, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे क्या y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 8y इज इक्वल टू लिख देंगे 180, जैसा था वैसे लिख दिए। ये प्लस में 180 था तो इधर में आएगा इक्वल के अपोजिट साइड में, तो हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे 8y माइनस में 180 इज इक्वल टू 0। अब हमको 180 का एलसीएम लेना, मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 180 का करेंगे, 2 से लगाएंगे 90 बार में, 2 से लगाएंगे फिर इसको 45 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 15 बार में, 3 से लगाएंगे 5 बार में, लाना हमको कितना है 8। तो कैसे आएगा सो देखिए,
3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 पचे 15 आएगा नहीं आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 में से 10 को घटाएंगे आ जाएगा माइनस में 8, लेकिन इनको माइनस में लाना इसलिए बड़ा संख्या को माइनस में, छोटा संख्या को प्लस में करेंगे, माइनस में 8 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, वाई स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 18y और प्लस में लिखेंगे हम 10y इजकल टू माइनस में 180 इजकल टू 0। देखेंगे क्या दोनों संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में y कॉमन मिल रहा है, y को कॉमन निकाल देंगे, y माइनस 18 आ जाएगा, प्लस दोनों में 10 कॉमन मिल रहा है, 10 कॉमन निकाल देंगे, यहां से भी y माइनस 18 इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, y माइनस 18 इसमें भी है और y माइनस 18 इसमें भी है, तो y माइनस 18 इजिकल टू 0 कॉमन निकाल लीजिएगा, y 18 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या चीज हमारा, y प्लस 10 लिख देंगे, y प्लस 10 इजिकल टू 0, लिखेंगे y माइनस 18 इजिकल टू 0, तो y का वैल्यू आ गया हमारा प्लस में। दूसरा वैल्यू देखेंगे तो y प्लस 10 इजिकल टू 0, तो y का वैल्यू जो आ गया वो हमारा माइनस में 10 आ गया। अब इसमें से या तो प्लस वाला वैल्यू ले लीजिए या माइनस, इनको प्लस वाला वैल्यू लेना है। तो चलिए यहां से बारी बारी से पहली संख्या और दूसरी संख्या, छोटी संख्या बराबर देखते हैं और बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या हमको पता चल गया y बराबर कितना, बड़ी संख्या हो गया, बड़ी संख्या को देखेंगे कितना दे दिया हमारा, y मतलब 18 आ गया। अब छोटी संख्या सर कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या निकालने के लिए देखिएगा यहां पर कि आपको दिया हुआ है क्या चीज, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, यहाँ 8y दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 8y दिया हुआ, आपको y का वैल्यू पता है, यहाँ 18 को पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 8 जा कितना होता है 144, इधर स्क्वायर होगा उधर जाएगा तो रूट्स हो जाएगा, तो लिख देंगे 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो हमको x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, मतलब छोटी संख्या हमारा 12 आ जाएगा। जब इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा सबसे पहले लेट करेंगे स्मॉल नंबर इक्वल टू x and the large number is equal to y, the difference between y square minus x square is equal to 180, y square x square is equal to 180 लिखा हुआ है। अगला बोला क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, मतलब स्मॉल नंबर जो है वो बिग नंबर का 8 टाइम्स है, तो इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और यहां से इसका y के वैल्यू फाइंड करेंगे। संख्या को यहां पर पुट करेंगे तो पहले y का वैल्यू फाइंड होगा, फिर हमको यहां से क्या पता चल जाएगा, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम आसानी से। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछी जाती है। आप इस क्वेश्चन को देख के जाएंगे, एग्जाम में जाने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सब प्रश्न जो है 2 नंबर को आसानी से यहां से पूछी जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।